मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को एक मैंने पत्र लिखा है और मैंने उसमें कहा है कि यहाँ की नई दिल्ली विधानसभा की जनता जहां पर उनके टैक्स का पैसा लगा, जहां पर उनके विकास का पैसा लगा, तो वो शीश महल को देखना चाहते हैं कि वो शीश महल कैसा बना। क्योंकि जब दिल्ली में पूरी तरीके से लॉकडाउन था, जब आदमी बाहर नहीं निकल पाता था, ये सारा शीश महल उसी दौरान ही बन रहा था। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो यहाँ के लोगों ने मुझे कहा, जी कैसा है, आज तक तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 11 साल में हमको अपने घर नहीं बुलाया, तो हम एक बार देखना चाहते हैं वो शीश महल कैसा बना है। तो मैं आतिशी जी को कहना चाहता हूं कि शीश महल को एक जो है पर्यटन स्थल वो उसको घोषित करें, वहां पे लोग जरा देख के आए कि दिल्ली को ठगने वाला, दिल्ली के सपनों को बेचने वाला, दिल्ली के लोगों के साथ में विश्वासघात करने वाला व्यक्ति ने अपना राजमहल कैसा बनाया था। तो ये सारे लोग देखना चाहते हैं और मैं जैसे ही वो खोला जाता है दिल्ली के लोगों के लिए, मैं यहाँ के लोगों को वहां पर ले जाकर दिखाना चाहता हूं कि उनका मुख्यमंत्री कैसे राज में रहता था। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप कब ये शीश महल जो है वो जनता के लिए खोलना चाहते हैं और कैसे कोई आ सकता है शीश महल को देखने के लिए? मैं चाहता हूं कि कल से ही खोला जाए और वो निशुल्क खोला जाए। पूरे दिल्ली के लोग, सारे लोग वहां पर आएं, सुबह से लेकर शाम तक उसको देखें और वो देखें कि दिल्ली के जो दिल्ली का महाठग है उसकी असलियत क्या है। तो ये दिल्ली के ऊपर में जो 11 साल से आपदा वाली स्थिति है, ये आपदा को बदलना है। अपोजिशन ने ये भी कहा था कि ये कोई पहला घर तो नहीं है जिसमें इतने पैसे लगे हैं, पीएम की आवास में भी कई गुना पैसे खर्च हुए हैं। तो शीश महल को जो लगातार प्रदेश वर्मा या बीजेपी टारगेट कर रही है। देखिए, ये मुख्यमंत्री का पहला ही घर है। एक तो दिल्ली में कोई भी मुख्यमंत्री का फिक्स्ड आवास नहीं है। जब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री खुराना जी होते थे तब वो 33 शामनाथ मार्ग में रहते थे। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे तब वो 9 नंबर शामनाथ मार्ग में रहते थे। जब आदरणीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तो वो 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग में रहती थी। केजरीवाल जी जब बने तो उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं, वहां के उस लाइन के सारे जितने भी सरकारी बंगले थे सबको अपने कब्जे में लिया, सबको तोड़ा, सबकी बाउंड्री तोड़ी, फिर उनको एक बनाया और फिर उसके ऊपर में इतना पैसा लगा। तो कोई भी फिक्स आवास नहीं है, इसलिए दिल्ली की जनता देखना चाह रही है कि शीश महल है कैसा। आज पीएम ने कई चीजों को इनॉग्रेट करा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने लड़ाई नहीं करी है, इसीलिए ये सारे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हो पाए हैं, जबकि बीजेपी ने हमारे नेताओं को जेल भेजा, फिर भी हमने आराम से काम किया। देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये बिल्कुल 1 नंबर के ठग हैं, बहुत ही झूठ बोलते हैं। और दिल्ली में जो वो ये कहते हैं बार बार कि मेरे को काम नहीं करने दिया जाता, तो वो आके करेंगे क्या? चुनाव ही क्यों लड़ रहे हैं? जब उनको कोई काम नहीं करने देते तो हमें काम करने दीजिए ना, हम अच्छा काम करके दिखाएंगे दिल्ली वालों के लिए। आपको लगता है पीएम की आज की इस रैली से अब दिल्ली में बीजेपी को फायदा मिलेगा या कुछ आपको बेनिफिट होगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो मार्गदर्शन हमको मिलता ही है और जहां पर भी मार्गदर्शन मिलता है, कार्यकर्ताओं का, दिल्ली की जनता का मनोबल बढ़ता है। आज वहां पे 1 लाख से ज्यादा दिल्ली वासी पहुंचे थे उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, और वो निश्चित ही उन्होंने अपने मन में ठाना है कि भाजपा को लेकर आना है।